प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में ही हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। जो आपका चैप्टर था विद्युत, वो ख़त्म हो चुका है। उस पर आधारित सवालों को हम हल कर रहे हैं। अक्सर आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। हर प्रकार के सवाल जो आपके सिलेबस के टाइप्स के हैं वो बताए जा रहे हैं। इस क्रम में जो अगला सवाल आपका है वो इस प्रकार है। जैसे सवाल देता है, दो वैद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है, जबकि समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 ओम आता है। तो उन दोनों प्रतिरोधों के अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है प्रश्न में कि दो प्रतिरोध हैं, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो 25 ओम आता है, जबकि समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 ओम आता है। तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो माना जो दोनों प्रतिरोध हैं वो आपके R1 व R2 हैं। माना प्रतिरोध R1 व R2 हैं। तब प्रश्नानुसार श्रेणी क्रम में हमने वैद्युत प्रतिरोध का निगमन कराया है। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी प्रतिरोध रहेंगे उनको आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। लेकिन प्रश्न में आपसे कह जा रहा दो प्रतिरोध है, तो ये श्रेणी क्रम का सूत्र है, जबकि समांतर क्रम का आपका ये फार्मूला होता है। तो हमारे पास दो प्रतिरोध हैं, हम इन दोनों प्रतिरोधों को लेकर के हल करेंगे। तो आपका पहला प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, R1 प्लस R2 बराबर आपका 25 ओम कह रहा है, जहां आपका कैपिटल जो R है वो तुल्य प्रतिरोध है। तो ये प्रश्नानुसार ये आपका हो जाएगा पहला समीकरण। जबकि कह रहा समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो 4 आता है। तो तुल्य प्रतिरोध 1/R करके फार्मूला होता है। इस R का मान 4 दे रहा है जो समांतर क्रम में। इसको हल करेंगे आप, R2 प्लस R1 अपान में R1 इंटू R2 बराबर 1/4। R2 प्लस R1 लिखिए या R1 प्लस R2 लिखिए। इसका मान 25 दिया, यहाँ 25 लिखेंगे। तो यहाँ से आप R1 इंटू R2 की वैल्यू जो फाइंड करेंगे 25 चौके 100 आ जाएगा। R1 इंटू R2 बराबर 100 ओम हो जाएगा। ये समीकरण 2 बन जाएगा आपका। प्यारे बच्चों, R1 प्लस R2 का मान दिया है। अब हमको R1 माइनस R2 का मान लाना है, तभी हम R1 और R2 की वैल्यू ला सकते हैं। इसको लगाने का आपके पास दो तरीके हैं। या आप यहाँ से R1 की वैल्यू ज्ञात कर लें 100/R2 और इसमें रख दें और एक आपका द्विघात समीकरण बनेगा। उस द्विघात समीकरण की सहायता से आप हल करेंगे, जो R1 और R2 की वैल्यू प्राप्त होगी। लेकिन एक दूसरा तरीका है, उसके दौरान भी हल कर सकते हैं। तो जो दूसरा तरीका उसको हम बता रहे हैं आपको। दूसरा क्या तरीका है, जब आपको R1 प्लस R2 की वैल्यू पता हो तो आप R1 माइनस R2 का लाइए। तो हम जानते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला है। लेकिन हमको a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो मान पता नहीं है। ए बी का मान दिया, ए बी का मतलब पहला पद आपका R1 हो गया a और दूसरा जो पद b है वो R2 हो गया। R1 R2 का मान पता है, लेकिन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का मान नहीं पता है। तो सबसे पहले हम R1 और R2 का मान लाएंगे। तो जो ये फार्मूला है वो प्लस वाले में आएगा, क्योंकि ये प्लस है तो आपको जानकारी हो जाएगी। दूसरा जो फार्मूला आप लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर
ये प्लस 2b है तो ये इधर आ जाएगा -2ab बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab राइट कर सकते हैं। सो इस वैल्यू को आप इसकी जगह रख सकते हैं तो ये आपका आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। अब ऑलरेडी आपका -2ab ये है तो ये आपका बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इतना आपको निकालना नहीं है, मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ एक फार्मूला कैसे बना। अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab लिखते हैं, इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं ज्ञात है तो हम ये फार्मूला लिखेंगे, इस फार्मूले को भी हम हल करेंगे, यही आएगा। आप हल करके अगर देखते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद इसको हल करेंगे, पुनः यह समीकरण आ जाएगा। तो अगर हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि हमको a प्लस बी और ab का मान पता है। इसी की सहायता से a वाले पद को आप r1 मान लीजिए, b वाले पद को आप r2 मान लीजिए, a r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर बराबर a की जगह r1 b की जगह r2, r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर -4r1 इंटू r2। r1 प्लस r2 का जो मान आया है वो 25 है और r1 इंटू r2 का मान आपका 100 है। r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर बराबर r1 प्लस r2 की जगह 25 से रखेंगे, 25 का वर्ग आपका होता है 625 -4r1 इंटू r2 का जो मान है वो 100 है तो ये आप 100 लिख दीजिए। हल करिए 625 - 400 तो घटाएंगे 625 में से 400 तो ये आपका 225 आ जाएगा। r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, r1 माइनस r2 का जब मान निकालेंगे तो अंडर रूट हुए हो जाएगा 225 और जो 225 होता है वो 15 का वर्गमूल होता है। 15 का 225 का वर्गमूल 15 होता है तो ये आपका जो बन गया r1 माइनस r2 की वैल्यू आ गई 15 आ गई। समीकरण इसको आप 3 बना लीजिए। समीकरण 1 आपका r1 प्लस r2 बराबर 25 है। समीकरण 3 आपका r1 माइनस r2 बराबर 15 है। समीकरण 1 और समीकरण 3 से देखते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 3 से समीकरण 1 आपका है r1 प्लस r2 बराबर 25 और समीकरण 3 है r1 माइनस r2 बराबर 15। इसके विपरीत चिन्ह लिखते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये प्लस और ये माइनस मिलके ख़त्म हो जाएंगे। प्लस प्लस r2 आपका आ जाएगा 2r2 बराबर 25 में से 15 जाएगा, 10 बचेगा। r2 बराबर आपका आ गया 10/2 अर्थात 5 ओम। r2 का मान 5 ओम आ गया तो समीकरण 1 से आप समीकरण 1 में चाहे r1 की r2 की वैल्यू रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 3 में, आपको r1 की वैल्यू पता चली जाएगी। हमने समीकरण 1 से निकालना चाहा तो समीकरण 1 में रख देते हैं। r1 प्लस r2 बराबर 25 दिया गया है। r1 प्लस r2 का मान हमने 5 लाया है, 5 बराबर 25, r1 बराबर आपका आ जाएगा 20 ओम। तो इस प्रकार जो r1 की वैल्यू है वो 20 ओम है और r2 की जो वैल्यू है वो 5 ओम है। जो प्रश्न में हमारी शर्त कह रही थी वो देखिए सिद्ध होता है कि नहीं। कह रहा था कि दोनों प्रतिरोधों का योग 25 ओम है तो r1 का मान 20, इसका मान 5, तो 20 5 25 हो गया। जबकि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 4 आएगा, तो 4 भी आएगा। हल करके देख लेते हैं।
1/R1 की वैल्यू 20 है और 1/R2 की वैल्यू 5 है। हमको एक 4 लाना है, तो इसको हल करिए आप। तो इसका एलसीएम होगा 20 और 5 का, तो आपका 20 हो जाएगा। 20 से कैंसिल करेंगे, 20 से करना 20, 5 चौके 20, ये आपका आ गया 5/20। कैंसिल आउट करेंगे 1/4। इस प्रकार प्रश्न की दोनों शर्तों को ये पालन करता है। तो अतः आपका जो R1 का मान होगा वो 20 ओम होगा, R2 का मान 5 ओम। ऐसा नहीं आप कर सकते कि सर इसको हम 15 मान ले, इसको 5 मान ले, ऐसा कुछ नहीं। R1 का मान 15 नहीं हो सकता है, R2 का मान 20 हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। हम 15 और 10 ले सकते हैं या 20 और 5 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जिनका योग 25 है, ऐसा नहीं। हम इनको हल करके देखेंगे, ये दोनों शर्तों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आपसे अक्सर पूछा जाता है। वैद्युत शक्ति पर आधारित सवाल आपके से पूछे जाते हैं। जैसे पहला आपको एक सवाल दिया गया है, कह रहा है कि 2 वैद्युत बल्ब हैं जिनकी सामर्थ्य क्रमशः 60 वाट और 100 वाट है। 2 वैद्युत बल्ब हैं, एक की जो सामर्थ्य शक्ति है वो 60 वाट है, दूसरे की 100 वाट है, और दोनों को 220 वोल्ट पर कार्य कराया जाता है। तो कह रहा इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। देखते हैं। दो बल्ब हैं, एक बल्ब हमने मान लिया ए है, एक बल्ब आपका ए है। जो पहला बल्ब है उसकी जो सामर्थ्य है वो 60 वाट है, और जो दूसरा है उसका जो सामर्थ्य है वो 100 वाट है। ये भी आपका 220 वोल्ट पर कार्य करता है और ये भी 220 वोल्ट पर ही कार्य करता है। तो कह रहा जो इसका रजिस्टेंस होगा वो ज्ञात करो और इसका रजिस्टेंस है जो वो ज्ञात करो। इन दोनों रजिस्टेंसों को ज्ञात करने के बाद इनकी रेशियो क्या आएंगे। तो सबसे पहले जो पहला बल्ब है, लेकिन ये याद रखें दोनों की जो विभवांतर दिए गए हैं, वोल्टेज दिया गया है वो 220 है। तो पहले बल्ब के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। हमने वैद्युत शक्ति पढ़ाते हो तो कई फार्मूले पढ़ाया है। P = W/T, P = VI, P = V²/R, ऐसे कई फार्मूले पढ़ाए हैं। उन फार्मूलों में से हमको ये देखना होता है कि कौन सा फार्मूला इसमें यूज करें जो हमारे सवाल को आसानी से हल करा ले। तो देखिए P = V²/R से अगर हल करते हैं, जिसमें हमको P की भी वैल्यू पता है और V की भी वैल्यू पता है, R की वैल्यू निकालना है, इससे आसानी से आपका निकल जाएगा। तो हम इसी फार्मूलों को यहाँ यूज करेंगे। तो P = V²/R से ये तो R का मान अगर निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा V²/P। तो पहले बल्ब के लिए अगर निकालते हैं तो पहले जो बल्ब का प्रतिरोध होगा वो R1 होगा, इसका जो विभवांतर होगा वो V1² होगा। विभवांतर बराबर तो V² ही लिख सकते हैं। अगर यही विभवांतर अलग अलग दिया होता तो हम अलग अलग करते, लेकिन विभवांतर सेम है। V²/P1 पहले बल्ब की शक्ति, दूसरे वाले बल्ब की जो प्रतिरोध होगा वो R2 बराबर इसी फार्मूले की सहायता से V²/P2। अनुपात ज्ञात करना है पहले बल्ब का और दूसरे बल्ब का। समीकरण 1 में हम समीकरण 2 से भाग कर देंगे। ये आपका दूसरे बल्ब के लिए है। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करेंगे आप, तो R1/R2 बराबर V²/P1/V²/P2। V² से V² आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या P2/P1। R1/R2 = P2/P1। R1/R2 की वैल्यू हमको पता नहीं है, इसी का अनुपात ज्ञात करना है। P2 का मान 100 दिया गया है
जो दूसरे बल्ब की शक्ति है वो 100 वाट है और पहले वाले बल्ब की शक्ति 60 वाट है। काट दीजिए, 20 तियाँ 60 और 20 पच्चे 100। R1/R2 बराबर 5/3। तो जो अनुपात आया प्रतिरोधों का वो 5:3 आ गया। इस प्रकार इस सवालों को हल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अनुपात ना पूछ करके केवल एक ही पी का मान पूछेगा, तो एक ही यंत्र रहेगा तो उसकी शक्ति देगा और उसका विभवांतर देगा, प्रतिरोध पूछा जाएगा। या आपसे विभवांतर दे दे और प्रतिरोध दे दे, शक्ति पूछेगा। इन तीनों राशियों में से कोई 2 राशि देगा, तीसरा आपसे पूछा जाएगा। ऐसे कई टाइप के सवाल बनते हैं। सारे फार्मूले पर आधारित आप सवाल को हल करेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे दिया है कि जैसे अगर हमको चालक में ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात करना हो, यहाँ हमने आपको प्रतिरोधों का अनुपात बताया। अगर आपको ऊष्मा का अनुपात ज्ञात करना हो तो उसके लिए सवाल हल करेंगे हम। सवाल आपका है कि 2 चालक तार हैं जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है। किसी वैद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो हमारे पास जो है 2 प्रतिरोध हैं और दोनों प्रतिरोधों के जो मान हैं वो बराबर हैं। यानी कि R1 और R2 मान लिया 2 प्रतिरोध आपका है और R1 और R2 के जो मान हैं वो बराबर हैं। हमने मान लिया जो पहला प्रतिरोध आपका है वो R1 है, माना पहला प्रतिरोध बराबर R1 और जो दूसरा प्रतिरोध है वो R2 मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R1 एंड R2 की जो वैल्यू है सेम है, हमने मान लिया वो R है। पहले श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए कह रहा है। प्रश्न हमारा श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए कह रहा है। श्रेणी क्रम में फार्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2। फिर इसी को समांतर क्रम में जोड़ेगा तो यहाँ R की वैल्यू नहीं दिया है, हम समझने के लिए यहाँ यस लिख देंगे। यस का मतलब सीरीज हो जाएगा। सीरीज मीन श्रेणी क्रम में 1/RS बराबर 1/R1 की वैल्यू R है प्लस 1/R2 की भी वैल्यू R दिया गया है। इसको जोड़ेंगे तो 1R बराबर लघुत्तम आपका तो R हो जाएगा 1 1 2 2/R। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा RS बराबर पलट जाएगा, ये आपका R/2 ओम हो जाएगा। सॉरी, ये आपका समांतर क्रम में, ये आपका समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में जो आपका है ये आपका हो जाएगा R पैरेलल। तो R पैरेलल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका R/2 ओम हो जाएगा। ये जो फार्मूला है ये समांतर क्रम में, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए इसी कहता है तो श्रेणी क्रम में जो आपका हो जाएगा RS बराबर R1 + R2, ये फार्मूला होता है श्रेणी क्रम का। R1 की वैल्यू R और R2 की वैल्यू R, तो ये आपका आ जाएगा 2R। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर 2R आ रहा है, जबकि समांतर क्रम में जोड़ने पर R/2 आता है। अब हमसे कह रहा है उनके ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? ऊष्माओं का अनुपात हम एक फार्मूला पढ़े वैद्युत ऊर्जा में, H बराबर V²T/4.2R। तो 4.2R पढ़े हैं, तो यहाँ W भी लिख सकते हैं तो भी आएगा। 4.2 राइट करें या ना, लेकिन हम 4.2 हल करके लगा रहे हैं। 4.2R पहले आप श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में। अनुपात आपसे कह रहा कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का रेशियो क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में जो होगा वो HS यानी कि सीरीज का
बराबर वी स्क्वायर टी, ये वैल्यू नहीं दी गई, इनको बराबर मान लीजिए। 4.2 इंटू आर एस, आर एस का जो मान है वो 2r है, यहाँ लिख सकते हैं 2r, ये समीकरण 1 हो जाएगा। समांतर क्रम में एच पी बराबर वी स्क्वायर टी अपान में 4.2 इंटू में आर पी का जो मान है वो आपका r/2 है, तो यहाँ आप r/2 लिख दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2v स्क्वायर टी अपान में 4.2r, समीकरण 2। अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है, अनुपात जो आपका हो जाएगा एच एस यानी श्रेणी क्रम में अपान में समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम का आया मान वी स्क्वायर टी अपान में 4.2 इंटू में 2r अपान में 2v स्क्वायर टी अपान में 4.2r। बाहर का बाहर से गुणा, अंदर का अंदर से गुणा होता है, तो ये आपका आ जाएगा एच एस अपान में एच पी इक्वल टू वी स्क्वायर टी इंटू में 4.2r बटे में 4.2 इंटू में 2r इंटू में 2v स्क्वायर टी। बाहर का बाहर से गुणा करा दिया, अंदर का अंदर से। अब ये वी स्क्वायर टी आपका वी स्क्वायर टी कैंसिल, 4.2r 4.2 और r कट गया। एच एस अपान में एच पी बराबर ऊपर क्या आपका बचा 1 बचा, नीचे 2 बचा, 2 ये आपका हो गया 2r है, तो ये आपका होगा 2 दूना 4। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जो ऊष्माओं का अनुपात आएगा वो 1:4 आएगा। इस प्रकार आधारित सवालों को आप हल करेंगे। श्रेणी क्रम समांतर क्रम फिगर के भी सवाल आते हैं जो अगले लेक्चर में बताए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।